हरिओम। शुरू करते हैं अभ्यास। सुखासन ले लें, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा लेंगे। पीठ, कमर, गर्दन एक सीधी रेखा में, आंखें बंद। सांस की गति को नियमित बनाना है। 3 से 4 गहरी लंबी सांस प्रश्वास लेंगे और गति को नियमित बनाएंगे। तीन बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे, पूरे चेहरे के ऊपर से फैलाते हुए नमस्कार करेंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। कुछ क्रियाओं का अभ्यास सुखासन में ही करेंगे। गर्दन से शुरू करेंगे। 1 2 1 2 1 and 2. Side by side rotation. 1 2 1 2 1 and 2. Side bend. 1 2 1 2 1 and 2. Full neck rotation. 1 2 3 reverse. 1 2 3 relax. शोल्डर मूवमेंट करेंगे। 1 ऊपर, 2 नीचे की ओर खींचेंगे। 1 2 1 and 2. आगे पीछे की क्रिया। 1 2 1 2 1 and 2. दोनों हाथों को आगे लाएं। 3 बार पीछे की ओर खींचेंगे, चौथी बार में खोलेंगे। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 and 4. दोनों हाथों को कंधों के ऊपर लाएंगे। आगे से एल्बोज को साथ में रखेंगे। नीचे से पूरा गोल घुमाएंगे। हो सके उतना पीछे, हो सके उतना ऊपर ले जाएं। 2 3 रिवर्स। 1 2 3 relax.
उस चैलेंज करेंगे आगे से 1 2 3 रिवर्स 1 2 3 रिलैक्स। थोड़ा सा स्पाइन ट्विस्ट, राइट हैंड लेफ्ट नी के ऊपर पीछे जाएंगे 1 2 1 2 1 एंड 2। ओके, रिलैक्स। दोनों पैरों को दंडासन में खोल दें। पीठ को सीधी रखेंगे और पश्चिमोत्तानासन आसन घर्षण करेंगे। पहले 10 बार घर्षण करेंगे, उसके बाद आसन में जाएंगे। दोनों हाथ घुटने के ऊपर, पीठ को सीधी रखेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, प्रश्वास बाहर निकालते हुए नीचे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2 होल्ड करेंगे। जहाँ तक आप जा पाए वहीं तक रुके और थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करेंगे। धीरे से ऊपर आ जाएं, रिलैक्स। अब आसन में जाएंगे। अच्छे से दंडासन लें, पीठ सीधी, पंजे खींचे हुए ऊपर की ओर, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। 1 सांस भरते हुए दोनों हाथ आगे से ऊपर उठाएं। प्रश्वास बाहर निकालते हुए पीठ को सीधी रखते हुए नीचे जाएंगे। अंगूठों को पकड़ेंगे, दोनों केहूनियों को नीचे लगाएंगे और सिर को घुटनों के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे और वहाँ तक हमें होल्ड करना है। प्रश्वास सांस हमें नॉर्मल श्वसन ही करना है, सांस को रोकना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से वापस आएंगे, दोनों हाथों को सीधा करेंगे, पीठ को सीधी रखते हुए ऊपर और रिलैक्स। वक्रासन का अभ्यास करेंगे। दंडासन में ही बैठना है। दोनों हाथों को हमें सिर्फ हिप्स के बाजू में लेकर के रखना है। जो हमने घुटने के ऊपर रखे थे वो हमें पीछे लगाने हैं। हाथों के ऊपर वजन नहीं आना चाहिए वक्रासन करते समय। शुरू करें, लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे, राइट हैंड को पूरा शोल्डर के ऊपर से घुमा के ले जाना है नीचे और दूसरा हाथ पीछे स्पाइन की लाइन में होना चाहिए। जो हाथ हमारा पीछे है वो गर्दन पीछे ले जाएंगे। आंखें बंद, श्वसन सामान्य, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से वापस आएंगे, आंखें खोलेंगे, गर्दन सीधी करके पीछे वाले हाथ को आगे लाएंगे, दूसरे हाथ को और फिर पैर सीधा। दूसरी साइड करेंगे। राइट लेग को मोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड को ले आएंगे। हमने ये वाली क्रिया की है तो उसमें जैसे हम पीछे ले जाते थे वैसे ही हमें पूरे हाथ को ऊपर उठाना है और फिर यहाँ पर ले आना है। अगर यहाँ पर नहीं रख सकते तो पंजे को पकड़ सकते हैं, एंकल को पकड़ सकते हैं, जहाँ तक आपका हाथ जाए। दूसरा हाथ स्पाइन की लाइन में पीछे जाएगा, गर्दन पीछे ले जाएंगे। हाथ के ऊपर वजन नहीं रखना है, हाथ को फ्री रखेंगे। श्वसन सामान्य, आंखें बंद, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापस आएंगे, गर्दन को सीधा करके
हाथ को पीछे ले आएंगे। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आसन में कैसे आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है, जैसे कि इस आसन की बात करें वक्रासन की, तो अगर आपका हाथ यहीं तक पहुंच पा रहा है, यहाँ तक ही, तो आपको क्या करना है, हर रोज़, आज आपने यहाँ तक किया, अगले दिन आपको यहाँ तक नीचे ले जाने की कोशिश करनी है, उसके अगले दिन यहाँ तक और फिर यहाँ तक। इस तरीके से धीरे धीरे प्रोग्रेस करते जाएंगे तो अभ्यास में आपको मज़ा भी आएगा और आपका अभ्यास भी अच्छे से होगा। वक्रासन हमने कर लिया है। आज हम पर्वतासन का अभ्यास करेंगे। कल हमने गौमुखासन का अभ्यास किया था, आज पर्वतासन का। सीधा बैठेंगे दंडासन में। पहले लेफ्ट लेग को उठा करके राइट लेग को नीचे से ले जाएंगे, राइट लेग को उठा करके लेफ्ट लेग को नीचे से ले जाएंगे, राइट लेग को उसके ऊपर अच्छे से दोनों पंजों को रखें, पीठ को सीधी रखना है। यहाँ से दोनों हाथ साइड से ऊपर ले जाएंगे सिर के ऊपर। यहाँ पर हमें एक मुद्रा लेनी है, हमारी जो मध्यमा उंगली है वो सीधी रहेगी और बाकी सारी उंगलियाँ एक दूसरे से इंटरलॉक करके रखना है। हथेलियों को साथ में रखना है, ध्यान रहे हथेलियों को ऐसे नहीं रखना है, साथ में रखेंगे। 4 ऊपर उठाएंगे सीधा, आगे की ओर या पीछे की ओर ना झुका हो आपका हाथ, वो एक बार देख लें। सीधा रखना है, कान से लगा के दोनों हाथों को, गर्दन को रिलैक्स रखेंगे और यहाँ पर होल्ड करेंगे। श्वसन सामान्य है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से आंखें खोलेंगे, दोनों हाथों को सिर के ऊपर लाएंगे, वहाँ से दोनों हाथ नीचे घुटने के ऊपर और यहाँ से पैर को चेंज करेंगे। राइट लेग नीचे, लेफ्ट लेग ऊपर। 3 दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाएंगे, मुद्रा लेंगे, मध्यमा उंगली को सीधा रखेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे। 4 गर्दन रिलैक्स्ड, आंखें बंद, श्वसन सामान्य, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस आएंगे, आंखें खोलेंगे, हाथ मस्तक के ऊपर लाएंगे, दोनों हाथ उसके बाद घुटने के ऊपर और फिर पैरों को खोल देंगे। दंडासन में कुछ देर होल्ड करेंगे। पैरों को सीधा रखिए, पंजे खींचे हुए, पीठ कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, आंखें बंद है, श्वसन सामान्य। दंडासन से वापस आएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे और अपनी मैट के ऊपर खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर करने वाली क्रियाओं का अभ्यास करें। 5-5 बार करेंगे सारी क्रियाएं। धीरे से जॉगिंग शुरू करेंगे। जॉगिंग याद रखना है, धीरे से शुरू करना है, गति को बढ़ाना है, धीरे से कम करेंगे और फिर रुक जाएंगे। अब अपने हिसाब से इस समय को बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा देर भी कर सकते हैं जॉगिंग, फिर धीरे धीरे कम करके रुक जाना है। अगली क्रिया डीप ब्रीदिंग, सांस भरते हुए ऊपर। 2 कल मैंने सिखाया था आपको, वैसे दोनों पंजों को ऊपर उठाना है नीचे आते समय और जाते समय एड़ियों को उठाएंगे। 2 सांस भरते हुए ऊपर, पूरा स्ट्रेच करें। 2
relax, 1, 2, stretch, last, relax. ओके, साइड बाय साइड रोटेशन करेंगे दोनों पैरों को, होल्ड 2.5 से 3 फुट, पंजे सीधे, दोनों हाथ शरीर से लगे हुए। लेफ्ट से शुरू करेंगे, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 एंड 2। अल्टरनेट टो टचिंग करेंगे, दोनों हाथों को सीधा ही रखेंगे, 90 डिग्री आगे झुकना है हमें। यहाँ से शुरू करेंगे, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4, 2, 5, 2। बीच में हाथ रख के करेंगे, 1। अच्छे से स्ट्रेच को फील करें, जो हाथ आपने नीचे रखा है उसी पैर में, 2, 1, 2, 1, 2, 1 एंड 2। आ जाए ऊपर, पैरों को वहीं पर रखना है, 4 काउंट फॉरवर्ड बेंड करेंगे, दोनों हाथ ऊपर। स्प्रिंग इफेक्ट के साथ करना है, जैसे कि पहले यहाँ पर किया, फिर थोड़ा सा ऊपर आके यहाँ पर करेंगे, फिर नीचे जाएंगे और फिर ऊपर। तो 1, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पर, 2 पैर के पंजे की लाइन में, 3 पीछे, 4 ऊपर, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4। रिलैक्स, दोनों हाथ साइड से नीचे, दोनों पैर साथ में। साइड बेंड करेंगे, दोनों पैरों को साथ में रखें या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस भी रख सकते हैं। एक हाथ कमर के ऊपर, एक हाथ कान की लाइन में सीधा। यहाँ से जाएंगे साइड बेंड, घुटनों को मोड़ना नहीं है, हाथ को पीछे नहीं ले जाना है। 1, 2 चेंज, 1, 2 चेंज, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 एंड 2। रिलैक्स, साइड बेंड। इसके बाद नी बेंड करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, लेफ्ट नी से शुरू करेंगे। अच्छे से आपको इस पैर के ऊपर, राइट लेग के ऊपर आपको वेट शिफ्ट करना है और धीरे से उठाना है, नज़र सामने रखते हुए। 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1, 2, 1, 2। हो सके उतना नज़दीक लाएं, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 एंड 2। नी रोटेशन करेंगे दोनों पैर साथ में, 1, 2, 3, 4, 5। रिवर्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, पादहस्तासन घर्षण करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर। 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 एंड 2। होल्ड करेंगे, धीरे से ऊपर आ जाएंगे और दोनों हाथ नीचे। फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंड करेंगे, दोनों पैर की एड़ियाँ साथ में, पंजे अलग रहेंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे रखना है, लोअर बैक के सपोर्ट में। पहले आगे झुकेंगे, फॉरवर्ड बेंड 90 डिग्री, 2 पीछे मैक्सिमम, 1, 2, 1,
2 1 2 सांस भरते हुए पीछे जाए, 1 प्रश्वास बाहर निकालते हुए आगे, 2 रिलैक्स। सारी क्रियाएं खत्म होती है। आज हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करेंगे। इस सेशन के बाद आप अपने तरीके से सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। आज हम एक आसन नया सीखेंगे, सीधे लेट के करने वाला आसन। तो आ जाए अपनी मैट के ऊपर। आप लोग को पहले बैठकर देख लेना है, उसके बाद साथ में करेंगे। सीधे लेट कर करने वाला आसन है कटी उत्थान आसन। तो पीठ के बल सीधे लेट जाएं, कटी उत्थान आसन यानी कटी यानी कमर को उठाना है हमें इस आसन में। तो इस आसन को अलग अलग तरीके से भी होते हैं। इस आसन को सेतुबद्धासन भी कहते हैं। और कैसे करना है वो देखें। पहले धीरे से दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ के शरीर से हो सके उतना नज़दीक लाना है। पकड़ के भी आप ला सकते हैं, हो सके उतना नज़दीक। पंजे सीधे रहने चाहिए और घुटने पंजों की लाइन में। फिर यहाँ से आपकी जो दोनों हाथ हैं उसके ऊपर, यानी कि पहले हमारे हाथ ऐसे ही होंगे, जब हम मोड़ करके लाएंगे तब आपको दोनों एड़ियों को उंगलियों के ऊपर रखना है। हाथों की उंगलियों के ऊपर दोनों एड़ियों को रखना है और पंजे सीधे रहेंगे। फिर यहाँ से धीरे धीरे आपको शरीर को ऊपर उठाना है, हिप्स से लेकर के अपर बैक तक। इतना शरीर को ऊपर उठाएंगे कि हमारा जो चिन है वो तो यहीं पर रहेगा। चेस्ट हमारी इतनी ऊपर आएगी कि चिन को टच करेगी, उतना हमें ऊपर जाना है। आप देख लीजिए अच्छे से एक बार कैसे करना है। धीरे से शरीर को उठाएंगे, इस तरीके से आपसे जितना हो पाए उतना ही आपको जाना है। धीरे धीरे आपको क्षमता को बढ़ाना है। यहाँ तक पहुँच पाए, चिन चेस्ट को टच करे वहाँ तक पहुँचेंगे। फिर होल्ड करना है हमें इस आसन में। जहाँ तक हम रुक पाए वहाँ तक रुकेंगे। श्वसन सामान्य रहेगा, रोकेंगे नहीं सांस को। और फिर धीरे से वापस आएंगे। पहले अपर बैक, मिडल बैक और फिर लोअर बैक और हिप्स को नीचे रखेंगे। जब भी आप ऊपर जाएंगे तो हो सकता है आपके कंधे थोड़े से अंदर की ओर जाए, क्योंकि हाथ खींचते हैं और शरीर ऊपर जाता है तो हाथ दोनों थोड़े से कंधे अंदर की ओर जाएंगे। तो वो जाएंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, उससे जाने देना है। फिर से एक बार देख लें आसन को कैसे करना है। सावधान की स्थिति है, दोनों पैर साथ में, दोनों हाथ शरीर से लगे हुए और सारी उंगलियों को साथ में रखना है, खोल के नहीं रखेंगे। धीरे से एक के बाद एक पैर को उठाएंगे, उंगलियों के ऊपर रखेंगे अच्छे से और फिर धीरे धीरे से, एकदम धीरे से आपको जाना है इस तरीके से। होल्ड करना है यहाँ पर, श्वसन सामान्य रख के और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। कटी उत्थान आसन, जिनको कमर की तकलीफ़ है उन्हें तो ये आसन करना ही नहीं है, पर जिनको थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है कमर में वो ये आसन कर सकते हैं, पर धीरे धीरे, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, धीरे धीरे कर सकते हैं। तो अच्छे से बैक का एक्सटेंशन होता है इस आसन में और जो हमारा पेट है वहाँ पे पूरा खींचा हुआ है थाइस के ऊपर, तो जो एक्स्ट्रा फैट होती है वो भी बर्न होती है इस आसन से। साथ में अभ्यास करेंगे। अपनी मैट के ऊपर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथ नज़दीक रखें, उंगलियों को साथ में रखेंगे हाथों की, दोनों पैरों को अच्छे से सीधा रखें, पंजों को। सावधान की स्थिति हमें अच्छे से लेनी है, क्योंकि इसके बाद हमें आसन में जाने के लिए शरीर को तैयार करना है। तो अच्छे से सावधान की स्थिति लेनी चाहिए ताकि हम आसन में जा पाए अच्छे से। लेफ़्ट लेग को पहले मोड़ के उंगलियों के ऊपर रखेंगे एड़ियों को, फिर राइट लेग को
घुटनों को सीधा रखना है। ध्यान रहे घुटने साथ में लगे हुए ना हो, अलग होने चाहिए घुटने पंजों की लाइन में। फिर धीरे से यहाँ से शरीर को ऊपर उठाएंगे, हिप्स से लेकर के मिडल बैक, अपर बैक पूरा ऊपर ले जाएंगे। होल्ड करेंगे, यहाँ पर श्वसन सामान्य रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से वापस आएंगे। पहले अच्छे से अपर बैक, मिडल बैक, लोअर बैक, हिप्स को रखेंगे और धीरे से पहले राइट लेग को फिर लेफ्ट लेग को सीधा कर देंगे। शवासन करेंगे कुछ देर। दोनों पंजों को खोल करके रिलैक्स करें। दोनों हथेलियां आसमान की ओर, गर्दन सीधी, आंखें बंद। शरीर को पूरा शिथिल बना दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाने के बाद हमें अपना ध्यान सांसों के ऊपर लगाना है। धीरे से शवासन से वापस आएंगे। दोनों पैर नज़दीक लाएंगे, दोनों हाथों को नज़दीक लाएंगे। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ के लेफ्ट साइड टर्न करके वहाँ पर रुकेंगे कुछ देर। धीरे से वापस बैठ जाएंगे सुखासन में। शिवानंद श्वसन का अभ्यास करेंगे आज हम बैठ करके सुखासन में। लेफ्ट हैंड को चेस्ट के ऊपर रखें, राइट हैंड को नाभि के ऊपर रखेंगे। कुछ देर सांस को देखेंगे, अंदर गहरी जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई प्रश्वास। अब इसी स्थिति में आज हम दीर्घ श्वसन करेंगे। दीर्घ श्वसन का अभ्यास आप चाहे कोई प्राणायाम नहीं करेंगे, श्वसन की और कोई क्रियाएं नहीं करेंगे, सिर्फ दीर्घ श्वसन करेंगे तो उसका भी बहुत फ़ायदा होता है।
तो हमें दीर्घ श्वसन को रूटीन में लाना है। जैसे कि ऐसा नहीं कि हम 1 घंटे में कुछ 2-5 मिनट बैठ कर के दीर्घ श्वसन करें, पर पूरे हमारा जो दिन है उसमें जितनी भी बार हम सांस प्रश्वास लेते हैं उसमें दीर्घ श्वसन लेने का अभ्यास करें। तो वो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए बहुत अच्छा होता है। आजकल बहुत स्ट्रेस लोगों को रहता है, तो डीप ब्रीथिंग उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो 4 काउंट में हम पूरक करेंगे और 8 काउंट में रेचक करेंगे। 4 काउंट में हमें पूरी सांस को भर लेना है शरीर में, और 8 काउंट तक धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे हमें प्रश्वास को बाहर निकालना है। शुरू करेंगे। पूरक 1 2 3 4, रेचक 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरक 1 2 3 4, रेचक 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरक 1 2 3 4, रेचक 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरक 1 2 3 4, रेचक 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरक 1 2 3 4, रेचक 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरक 1 2 3 4, रेचक 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरक 1 2 3 4, रेचक 1 2 3 4 5 6 7 8, रिलैक्स। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा लेंगे। 5 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। पहले 2 ओमकार में उकार को लंबा खींचेंगे, आखिरी के पहले 3 ओमकार में उकार को लंबा खींचेंगे, आखिरी के 2 ओमकार में मकार को। और थोड़ा सा आज हम ओमकार को आवाज़ को हमें थोड़ा बढ़ा करके करेंगे। जितना आप ज़्यादा आवाज़ निकाल सको उस हिसाब से ओमकार करना है, खास करके उकार में। शुरू करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें।
दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। घर्षण से प्राप्त ऊर्जा पूरे शरीर में प्रसारित करेंगे। आँखों के ऊपर रखेंगे, फिर पूरे चेहरे के ऊपर से फैलाएंगे और पूरे शरीर में ऊर्जा को प्रसारित करते हुए स्वस्थता का अनुभव करेंगे। परमात्मा का आभार प्रकट करेंगे। प्रसन्नता के साथ धीरे से आंखें खोलेंगे। हरि ओम।